बेसलाइन आकलन 2022-23 विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का यदि पूरा आंसर चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये है छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन कक्षा 8वीं विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का लेकर के आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, विज्ञान में पौधों के कोई दो भाग के नाम जड़ और तना है। दूसरा, हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तीसरा, जब हम दर्पण के सामने में दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ उठता दिखता है। लोहे और लकड़ी के बुरादे को चुंबकीय पृथक्करण से पृथक करेंगे। पांचवा प्रश्न, जल प्रदूषक क्या है? गंदे पानी को शुद्ध करने हेतु क्या क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय लिखे। वे पदार्थ जो पानी को पीने, खाना पकाने, सफाई, तैराकी और अन्य गतिविधियों के लिए अनुपयोगी बनाते हैं जल प्रदूषक कहलाते हैं। जल को शुद्ध करने के उपाय, पानी को उबालकर, दूसरा कैंडल वाटर फिल्टर से। छठवां प्रश्न है, निम्न उदाहरण में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? भौतिक या रसायन? तो प्लास्टिक की वस्तुओं को जलना रासायनिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना भौतिक परिवर्तन। आइसक्रीम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन है। सातवां प्रश्न है, दैनिक जीवन में घर्षण एक उपयोगी बल कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण देकर लिखिए। दैनिक जीवन में घर्षण बल एक उपयोगी है क्योंकि पहला, यदि घर्षण नहीं होता तो हम चलने में असमर्थ होते। दूसरा, यदि घर्षण नहीं होता तो गतिमान वस्तु को रोक पाना असंभव है। तीसरा, यदि घर्षण नहीं होता तो मशीनों का काम करना असंभव होता। आठवां प्रश्न, 2 गमले ए व बी लेंगे। गमला ए में पौधे लगे हैं और गमला बी में मिट्टी भरी हुई है। दोनों गमलों को तिरछा कर समान मात्रा में पानी डालने पर किस गमले में कम मिट्टी बहकर निकलेगी और क्यों? गमला ए में कम मिट्टी बहकर निकलेगी क्योंकि गमला ए में पौधा लगे हैं और पौधों की जड़ मिट्टी को बांध कर रखती है, इसलिए कम मिट्टी बहकर निकलेगी। 9वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में आप मापन के कौन कौन से मात्रकों का उपयोग करते हैं? ठोस और द्रव पदार्थों को आप कैसे मापेंगे? तो मापन के मात्रक हैं, लंबाई को मीटर से मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से। ठोस को हम किलोग्राम से नापेंगे और द्रव को लीटर से मापेंगे। वायु प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख कारण बताएं। 10वां प्रश्न है, वातावरण में निलंबित कणों व अवांछित गैसों का इतनी मात्रा में पाया जाना कि मनुष्य, जीव जंतुओं व अन्य पशुओं को हानि पहुँचे वायु प्रदूषण कहलाता है। कारण है वाहन, उद्योग, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। 11वां प्रश्न है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए और कम से कम 4 भागों के नाम लिखिए। ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, पुष्प का नामांकित चित्र बनाकर लिखिएगा। 12वां प्रश्न है, घास की पत्ती एवं पीपल की पत्ती में पाए जाने वाले नाड़ी विन्यास में क्या अंतर है? तो घास की पत्ती में समांतर नाड़ी विन्यास होता है जबकि पीपल की पत्ती में जालीदार नाड़ी विन्यास पाया जाता है। 13वां नंबर का प्रश्न है, धातुओं और अधातुओं में 2 अंतर उदाहरण सहित दीजिए। तो धातु सामान्य ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है, अपवाद के रूप में है पारा। दूसरा, धातुओं में चमक होती है जैसे कि सोना। अधातु ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं, 3 अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती जैसे कार्बन, फास्फोरस। दूसरा प्रश्न है इसी में, लोहे, एल्युमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता? तो भोज्य पदार्थ जैसे अचार, दही, खट्टे फल आदि में उपस्थित अम्ल बर्तन की धातु से क्रिया कर भोज्य पदार्थ अचार को विषैला बना देते हैं। अतः अम्लीय अवयवों वाले भोज्य पदार्थों को लोहे, एल्युमिनियम आदि धातुओं के बर्तन में नहीं रखा जाता। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न, कोशिका क्या है? तो जीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। इसी में से दूसरा प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसे ऊर्जा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं।
क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और संग्रहित की जाती है। इस तरह से 14 प्रश्न थे विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में देखते हैं कक्षा 8वीं, ये भी 1 घंटा का था समय इसका। पहला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे। तो कहाँ के जमींदार थे? सोना खान के जमींदार थे। कोई व्यक्ति सड़क पर किसी जानवर को पीट रहा है, आप इसकी शिकायत किससे करेंगे? तो आप पुलिस से करेंगे। माता पिता से भी कर सकते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। मानव निर्मित संसाधन हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से मानव निर्मित संसाधन है कैंसर उपचार की औषधियाँ। ये चित्र जो दिख रहा है ये किसका चित्र है? 5वां प्रश्न है। तो ये लॉर्ड डलहौजी का चित्र है। इसके द्वारा चलाई गई हड़प नीति को लिखिए। तो हड़प नीति है इसकी, कोई भी राज्य ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष अधीन है। यदि कोई भारतीय शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है और गोद ले लेता है, उस पर ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। 6वां प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। तो अकबर की धार्मिक नीति है, अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा। उसके शासनकाल में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन, पूजा पाठ तथा धर्म स्थल बनाने की पूरी स्वतंत्रता थी। 7वां प्रश्न, जिला पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? जिला पंचायत के कोई 3 कार्यों को बताइए। तो जिला पंचायत के मुखिया को मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। इसके कार्य हैं जिले के जनपद पंचायतों पंचायत पर नियंत्रण, समन्वय करना और मार्गदर्शन करना इनका कार्य है। दूसरा कार्य है जनपद पंचायत की योजनाओं को समन्वित करना। तीसरा कार्य विशेष प्रयोजनों के लिए जनपद की अनुदान की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाना। 8वां प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम लिखते हुए किन्हीं 3 शक्तियों को लिखिए। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके शक्ति हैं, पहला संसद सत्र को आहूत करना, दूसरा शस्त्रावसान करना, तीसरा लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखती है। 9वां प्रश्न है, ये अनुच्छेद दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से प्रश्न बनता है बिरसा आंदोलन किस समाज के सुधार के लिए था? तो बिरसा आंदोलन जनजाति समाज के सुधार के लिए था। दूसरा प्रश्न बनता है बिरसा मुंडा ने किसका विरोध किया? तो बिरसा मुंडा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का विरोध किया। तीसरा प्रश्न इसी में, बिरसा ने लोगों से क्या आह्वान किया? तो बिरसा ने लोगों से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ सुथरा रखें और डायन एवं जादू टोने में विश्वास ना रखें। चौथा प्रश्न बनता है इसी में से, समाज में सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो समाज में इसका आंसर हो जाएगा समाज को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने, जीवन शैली को सुधारने तथा अंधविश्वास को मिटाने के लिए सुधार की आवश्यकता पड़ती है। 10वां प्रश्न है, भूमि उपयोग के आधार पर शहरी और ग्रामीण जीवन के बारे में लिखिए। तो ग्रामीण जीवन में भूमि का उपयोग कृषि कार्य करने एवं घर बनाने में करते हैं, इससे लाभ कम होती है। शहरी में भूमि का उपयोग शहरों में घर बनाकर उसका व्यवसाय में उपयोग करते हैं, जिससे लाभ अधिक होता है। 11वां प्रश्न है, विलुप्त होने वाले किन्हीं 2 जानवर या पक्षी का नाम लिखते हुए उनके विलुप्त होने के कारण बताइए। तो विलुप्त होने वाले जानवर हैं जंगली भैंसा, यात्री कबूतर, बाघ। इसके कारण है जलवायु परिवर्तन, बीमारी, घर का खोना, जैसे घर का खोना, पेड़ पौधों का नष्ट होना, कटाई होना और प्रदूषण इसके मुख्य कारण हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की 2 गतियों घूर्णन व परिक्रमण को निम्न तालिका में समझाइए। परिभाषा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिक्रमा करना अर्थात घूमना, चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाता है। इसमें लगने वाला समय है 24 घंटे और इस गति का पृथ्वी पर प्रभाव कारण होता है इसकी दिन और रात का होना है। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाता है। इसका समय होता है 365 दिन
6 घंटे और 48 मिनट लगता है। इसके प्रभाव है पृथ्वी पर वर्ष का बदलना, मौसम का बदलना। 13वां नंबर का प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईसाई धर्म का ग्रंथ का नाम क्या है? तो बाइबिल है। ईसाई धर्म किस भाषा में लिखा गया है? तो इब्रानी और आरामी भाषा में लिखा गया है। मार्टिन लूथर ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो मार्टिन लूथर ने धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचारों का विरोध किया। चौथा, धर्म सुधार आंदोलन किसे कहते हैं? तो धर्म सुधार हेतु चलाया जाने वाला अभियान धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। 5वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध किया, इसलिए कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का प्रश्न, आपकी शाला की कक्षाओं की हाजिरी रजिस्टर में बालक बालिकाओं का नाम सम्मिलित रूप से शब्दकोश के पैटर्न में ए से जेड के क्रम में लिखे हुए हैं। उदाहरण किस मौलिक अधिकार को दर्शाता है? तो ये समानता का अधिकार को दर्शाता है। दूसरा, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा प्रश्न है, भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं, पहला स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के 14 प्रश्न थे और आशा है आप लोग सभी प्रश्न अच्छी तरीके से बनाए होंगे और अच्छे ग्रेड में पास होंगे, अपने कक्षा स्तर में होंगे, ये मेरी आशा है। और इसी आशा के साथ यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।